सूक्ष्म अध्यापन की विशेषताएं। सूक्ष्म अध्यापन प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से जानने हेतु अभ्यासक्रम पर ध्यान दें। छात्राध्यापक 5-10 छात्रों की कक्षा में अध्यापन करता है। यह छात्र या तो वास्तविक छात्र होते हैं अथवा अन्य अध्यापकों से छात्रों की भूमिका निर्वाह कराई जाती है। सूक्ष्म पाठ की विषय वस्तु बहुत कम अथवा एक ही संप्रत्य तक सीमित होती है। यह सूक्ष्म पाठ 5-10 मिनट का होता है। इस पाठ के उपरांत पर्यवेक्षक, जो प्राध्यापक भी हो सकता है या छात्राध्यापक भी, पाठ को सुधारने अथवा भली प्रकार से पढ़ाने व निश्चित कौशल के वांछित विकास हेतु अपनी टिप्पणी देता है। इन सुझावों को ध्यान में रखकर छात्राध्यापक निश्चित कौशल से संबंधित अपने पाठ की पुनर्योजना बनाता है। उन्हीं छात्रों को विषय बदलकर परंतु उन्हीं कौशल पर आधारित अथवा अन्य छात्रों को वही पाठ उतनी ही अवधि में पुनः पढ़ाता है। वही पुनर्वेक्षक पुनः छात्राध्यापक को प्रतिपुष्टि देता है। यदि आवश्यक होता है तो छात्राध्यापक उसी दिन अथवा अगले दिन पुनः इसी कौशल पर आधारित पाठ पढ़ाता है, जब तक कि उसे इस कौशल का पूर्ण अभ्यास नहीं हो जाता। इस प्रकार सूक्ष्म अध्यापन का चक्र अग्र प्रकार से संपन्न होता है। योजना बनाना, फिर पढ़ाना, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनर्पाठ, पुनः प्रतिपुष्टि। अभ्यास पूर्व कार्यक्रम। छात्राध्यापक और सूक्ष्म अध्यापक का अभ्यास कराने से पूर्व निम्न कार्यक्रम अभिष्ट और उपयोगी है। इसका पालन करने से उन्हें ज्ञात हो जाता है कि उन्हें वस्तुतः क्या करना है और क्यों करना है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म अध्यापन कार्यक्रम से परिचित विभिन्न कौशल्य, उपकौशल्य एवं घटकों का ज्ञान एवं प्रत्येक के अलग अलग अभ्यास कर सकने की पूर्व योग्यता का विकास सम्मिलित है। साथ ही उन्हें भूमिका निर्वाह का अभ्यास भी दिया जाना चाहिए। सूक्ष्म अध्यापन अभ्यास क्रम में जिस कौशल का अभ्यास किया जाना है उसका भली प्रकार प्रदर्शन होना चाहिए। ये आदर्श पाठ प्राध्यापक द्वारा अथवा फिल्म, वीडियो या टेप रिकॉर्डर किए हुए पाठ द्वारा किया जा सकता है। इसे आदर्शीकरण कहेंगे। छात्राध्यापकों के सामने अभ्यास पाठ प्रारंभ करने से पूर्व एक आदर्श पाठ स्थिति का होना लाभप्रद होता है, ताकि वे वांछित दिशा में अपने कौशल का विकास कर सके। पर्यवेक्षक अपनी प्रतिपुष्टि टिप्पणी में पढ़ाए गए पाठ की अच्छाइयों की व्याख्या भी करता है और जहाँ जहाँ कमी रही है उसे सुधार हेतु सुझाव देता है। प्रतिपुष्टि का सूक्ष्म अध्यापन में बहुत बड़ा महत्व है। यदि पाठ को टेप रिकॉर्डर पर अथवा वीडियो टेप पर रिकॉर्ड करा लिया हो तो उसे देखकर सुनकर स्वयं छात्राध्यापक भी अपने पाठ पर टिप्पणी करता है। ये स्वालोचना उसके कौशल सुधार में बहुत ही सहायक होता है। सूक्ष्म अध्यापन से लाभ। प्रशिक्षण विधि के रूप में सूक्ष्म अध्यापन के अनेक लाभ हैं। इस विधि से अध्यापन प्रक्रिया सुगम होती है। अतः छात्राध्यापक शिक्षण की जटिलता से आतंकित नहीं होता। छात्राध्यापक एक ही समय में एक ही कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसका परिष्कार करता है। प्रतिपुष्टि में छात्राध्यापक के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर उसे सुधार हेतु सुझाव दिए जाते हैं। पर्यवेक्षक की ये जिम्मेदारी भी होती है कि वे छात्राध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करें और उसे पाठ नियोजन से लेकर पढ़ाने तक सभी स्तरों पर मार्गदर्शन दे, ताकि अध्यापन कौशल की यथेच्छ विकास हो सके। पर्यवेक्षक इस बात का ध्यान रखता है कि वह इस अभ्यासक्रम का निर्देशक है, छिद्रान्वेषक नहीं। वे छात्राध्यापक का मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक है।